लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं आज के एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू हार्ट। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 पे चैप्टर 16 का, जिसका संबंध है उन अपराधों से जिसका जुड़ाव हार्ट से है या ग्रीवियस हार्ट से है, अलग अलग परिस्थितियों में। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 16 के सेक्शन 299 से सेक्शन 318 तक डिस्कस किया। हम लोगों ने बारीकी से समझा हर एक सेक्शंस को, उनके हर एक रिलेवेंट पॉइंट को हम लोगों ने सरलता से समझा, और इन सभी बातों के साथ साथ हम लोगों ने महत्वपूर्ण सेक्शन से जुड़े हुए केस लॉज पे भी हम लोगों ने बात करी। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है, प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, तो आपको सभी एपिसोड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और सभी लेक्चर्स को देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप लॉ बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको इंडियन पैनल कोड की भाषा को कैसे समझना है और जो लैंग्वेज यूज्ड हुआ है इंडियन पैनल कोड में, वो आपको कॉन्सेप्ट इंडियन पैनल कोड का मूलभूत बात करें तो समझ में आएगा लेक्चर्स को देखने पे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन, स्टार्ट करने वाले जिस सेक्शन से वो है सेक्शन 319। अब 319 में जो शब्द परिभाषित है वो है हार्ट। तो हार्ट का मतलब क्या होता है? तो हार्ट की कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो 3 शब्द का उल्लेख है। पहला है बॉडीली पेन, इन्फर्मिटी और डिजीज। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा कोई कार्य करता है जिससे दूसरा व्यक्ति या तो इन्फर्म हो जाए या उसको कोई डिजीज हो जाए या उस व्यक्ति को बॉडीली कोई पेन हो, तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति कार्य करने वाला क्या माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट कार्य हुआ है उसने उस व्यक्ति को हार्ट काउज किया है। तो हार्ट के कैटेगरी में जिन 3 शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है बॉडीली पेन, शारीरिक, अगर हमको कोई व्यक्ति दर्द दे या कोई व्यक्ति हमको इन्फॉर्म कर दे। इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है ऐसा कार्य जिससे दूसरे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कार्य किया गया है। मैं आपको इन्फॉर्मिटी का मतलब बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिए, समझिए बात को। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य से दूसरे व्यक्ति का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग एब नॉर्मल हो जाए, उसका जो फंक्शन है नॉर्मल तरीके से उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं करे वो ऑर्गन्स, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑर्गन हो चुका है इन्फर्म, और व्यक्ति करने वाला लायबल होगा फॉर इन्फॉर्मिटी, दैट मीन्स फॉर कमिटिंग हार्ट। तो इन्फॉर्मिटी का मतलब समझ में आ गया। तो ये हो गया हार्ट के बारे में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 320 पे। 320 में आपको मिलता है डेफिनेशन, कह सकते हैं ग्रीवियस हार्ट का। तो कहता है सिर्फ जो 8 प्रकार के हार्ट जिसका जिक्र किया गया है सेक्शन 320 में, उस हार्ट को ही हम कहते हैं ग्रीवियस हार्ट। वो है क्या क्या? तो सबसे पहला आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? नपुंसकता। अगर व्यक्ति कोई कार्य किया और उस कार्य से दूसरा व्यक्ति नपुंसक हो गया तो कार्य करने वाला व्यक्ति लायबल है फॉर काउजिंग ग्रीवियस हार्ट। एक दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दोनों आंख में किसी भी एक आंख के रोशनी को खराब करते तो वो क्या माना जाएगा? वो होगा ग्रीवियस हार्ट। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुनने के क्षमता को, दोनों कानों का जो क्षमता है सुनने का, उसमें से किसी एक कान के सुनने की क्षमता को अगर ध्वस्त कर दे, खराब कर दे, तो वो क्या माना जाएगा? ग्रीवियस हार्ट।
अगर आपने अभी तक अपने पास बेयर एक्ट नहीं रखा है, टेक्स्ट बुक नहीं रखा है इंडियन पेनल कोड का, तो रख लीजिए ताकि आपको बात और आसानी से समझ में आए। और अगर एक बात समझ में आ जाए तो आप कभी नहीं भूलिए। इसलिए मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं कि अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक जरूर रखें। तो देखिए वहां पर अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है या बेयर एक्ट है, तो देखिए उसमें सबसे पहला इमैस्कुलेशन क्या है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कहता है दूसरा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। क्या कहता है? परमानेंट, टेम्पररी प्राइवेशन नहीं होना चाहिए आंख के रोशनी का, परमानेंट होना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक आंख के रोशनी का जो प्राइवेशन होगा वो परमानेंट होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या कहता है? परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। जो सुनने का क्षमता है, दोनों कानों में किसी एक कान के सुनने की क्षमता को प्राइवेट कर देना, मतलब उसको खराब करने वाला व्यक्ति क्या माना जाएगा? लायबल फॉर काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर हम व्यक्ति के, अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति के हड्डी को फ्रैक्चर कर दूं तो ये आता है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में। या मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे कि अगला व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ये कार्य हुआ है उसका कोई भी शरीर का ज्वाइंट, जोड़ पे हानि हो या उसका जो शक्ति है वो ध्वस्त हो, तो ये माना जाएगा ये ग्रीवियस हर्ट है। या अगर मैं ऐसा कोई कार्य करता हूं जिससे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कार्य हुआ है उसको कम से कम 20 दिन का बेड रेस्ट हो जाए, और इस परिस्थिति में होना चाहिए कि वो अपने ऑर्डिनरी परसूट को, डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता है, तो माना जाएगा कि मैंने उस व्यक्ति का क्या किया है? मैंने उस व्यक्ति का ग्रीवियस हर्ट किया है। अगर मैं दूसरे व्यक्ति की चेहरे को बिगाड़ दूं तो क्या माना जाएगा? मैं दूसरे व्यक्ति के डिसफिगर कर दूं दूसरे व्यक्ति को, तो माना जाएगा कि ये डिसफिगरेशन क्या हुआ है? यहां डिसफिगरेशन भी परमानेंट होना चाहिए। मतलब डिसफिगरेशन इस प्रकार का कि उसके कंप्लीट पर्सनल अपीयरेंस को पहले से अब के तुलना में बदलाव आ जाए कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं दूसरे व्यक्ति को आयरन से उसके फेस पे जला देता हूं तो यह माना जाएगा कि यह ग्रीवियस हर्ट है। तो कुल कहने का यह मतलब है कि कुल 8 प्रकार के हर्ट है जिसको डेजिग्नेट किया गया एज ए ग्रीवियस हर्ट, और इसका जिक्र आपको किया गया है सेक्शन 320 में। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 321 पे। अब देखिए 321 क्या कहता है कि वॉलंटरली काउजिंग हर्ट। अगर व्यक्ति इरादतन या विथ नॉलेज कोई कार्य करता है, स्वेच्छा से कार्य करता है, वो कार्य का नेचर होना चाहिए हर्ट का, तो उसके बारे में ही आपको बताया गया सेक्शन 321 में। 322 अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको बस फॉर द सेक ऑफ ओपिनियन याद कर लेना है। 322 क्या कहता है कि वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है विथ इंटेंशन या नॉलेज, किस बात के लिए? फॉर कमिटिंग ग्रीवियस हर्ट। और अगर वो स्वेच्छा से कर रहा है तो वो सेक्शन 322 के कैटेगरी में आएगा। अब देखिए 323 क्या कहता है कि अगर जो व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली हर्ट काउज कर रहा है उसको सजा होगी सेक्शन 323 के अनुसार, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी 1 साल तक की या फाइन। 324 में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली स्वेच्छा से हर्ट काउज करता है, अब यहां माध्यम क्या होता है? यहां माध्यम है कोई भी डेंजरस वीपन या फिर कोई भी मीन्स, तो फिर वो व्यक्ति 324 के अपराध का लायबल होगा। और 325 में क्या है? पनिशमेंट है वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मीन्स टू से, या तो इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ कार्य करता है, वो कार्य ग्रीवियस हर्ट है, तो उसका सजा 325 के अनुसार होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहां फॉलो कीजिए। हमारे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे जुडिशियल ग्रुप से, व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों बताना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप कुछ दिन से यह देख रहे हैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो यह है कि मैं बिहार में पूर्णिया जिले से बिलोंग करता हूं और मैं कोशिश में हूं कि अपने क्षेत्र में एक ऐसा संस्था स्थापित करूं, ऐसा जुडिशियल कोचिंग, जुडिशियल एकेडमी स्थापित करने का कोशिश में लगा हुआ हूं जो आने वाले समय में लीगल एजुकेशन मुफ्त में हर उस गरीब तबके के लोगों को तक पहुंचे जिसके लिए लॉ पढ़ना फाइनेंशियली रूप से बहुत ही कठिन हो जाता है। तो मैं इसी प्रयास में लगा हूं, जिसका मेरे जुडिशियल एकेडमी का नाम होगा सीता जुडिशियल एकेडमी। ये बिहार में है, इसी काम में मैं लगा हुआ, इसलिए वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आते हैं पॉइंट पे, सेक्शन 326 पे आते हैं। सेक्शन 326 क्या कहता है कि अगर व्यक्ति वॉलंटरली ग्रीवियस हार्ट काउज कर रहा है और जिस मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो है डेंजरस वीपन, ठीक है, खतरनाक हथियार या फिर कोई भी अन्य माध्यम, तो उसका सजा होगा सेक्शन 326 के तहत। सजा क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो अभी आप बेयर एक्ट को खोल के देखिए और सजा क्या है कमेंट कीजिए। अब जो सेक्शन 326A है और 326B है, इन दो सेक्शन को जोड़ा गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के अनुसार। अब 326 क्या कहता है? 326 कहता है कि अगर कोई भी वॉलंटरली ग्रीवियस हार्ट काउज करता है एसिड के इस्तेमाल से, तो उसको सजा होगी 326 के तहत, पनिशमेंट सीवियर होगा। और 326B है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है वॉलंटरली टू काउज ग्रीवियस हार्ट बाय मींस ऑफ एसिड, तो यहां पे अटेम्प्ट करने के लिए 326B के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 327 सेक्शन पे। सेक्शन 327 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली स्वेच्छा से मीन्स टू से विथ इंटेंशन एंड नॉलेज अगर हर्ट करता है, ठीक है। अब हर्ट करने का जो पर्पस है ये समझिए, हर्ट क्यों कर रहा है? टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी या फिर टू कॉन्स्टेंट टू एन इलीगल एक्ट। अगर व्यक्ति स्वेच्छा से हर्ट काउज करता है, पर्पस है संपत्ति को एक्सटॉर्ट करना या फिर व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए डराना धमकाना जो कार्य करने के लिए व्यक्ति लायबल नहीं है, वो कार्य करने वाला व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वो गैर कानूनी होगा। मतलब गैर कानूनी कार्य को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति हर्ट काउज कर रहा है तो उसको पनिशमेंट होगा 327 के अकॉर्डिंग। अगर हर्ट काउज हो रहा है तो आप उद्देश्य को देखिए, उसके बाद आपको परिस्थिति खुद समझ में आ जाएगा। और सजा होगी 327 के तहत। सजा क्या होगी? आपके पास बेयर एक्ट है, आप देख के मुझे भी कमेंट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बेयर एक्ट खोलने का आदत हो। आते हैं सेक्शन 328 पे। 328 क्या कहता है? काउजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मतलब कि अगर व्यक्ति ने हर्ट काउज किया है और यहां जो हर्ट हो रहा है वो हो रहा है पॉइजन के द्वारा, जहर के द्वारा, और यहां किया क्यों जा रहा है? ताकि वो कोई भी अपराध को कर सके। तो ऐसे ऑफेंस का जो सजा है वो होगा, क्योंकि ये कार्य खुद में अपराध है और ये अपराध का सजा होगा 328 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 329 पे। 329 में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली काउज करता है ग्रीवियस हार्ट और पर्पस टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी या फिर टू कॉन्स्टेंट टू एन इलीगल एक्ट, मतलब या तो प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर व्यक्ति को कंपेल करता है ग्रीवियस हार्ट के द्वारा
कि वह व्यक्ति वह कार्य करे जो गैर कानूनी है। तो ऐसे कार्य का सजा होगा व्यक्ति जो कंपेल कर रहा है या जो ग्रीवियस हार्ट काउज कर रहा है, उसको सजा होगा सेक्शन 329 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 330 पे। सेक्शन 330 कहता है कि वॉलंटरली काउजिंग हार्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर व्यक्ति वॉलंटरली दूसरे व्यक्ति को हार्ट काउज कर रहा है, पर्पस क्या है कि उसका कन्फेशन को उसको लेना है, इसके लिए व्यक्ति टॉर्चर कर रहा है बाय वे ऑफ काउजिंग हार्ट, या फिर व्यक्ति को कंपेल कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करे, कैसे? बाय काउजिंग हार्ट। तो यहां पे व्यक्ति लायबल होगा जिस अपराध का, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 330 के तहत। और वहीं दूसरी बात, इन्हीं बातों के लिए अगर व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट करे तो वो लायबल होगा 331 के तहत। इसको और थोड़ा एग्जांपल से समझिए कि अगर मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर, यहां बेसिकली सेक्शन 330 और 331 पुलिस एट्रोसिटीज को रोकने के लिए ही है। अगर मान लेते हैं पुलिस ऑफिसर एक्यूज को टॉर्चर करता है कि वो कन्फेस करे, इस बात के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर लायबल होगा अगर उसने हर्ट किया इस संबंध में तो 330 के तहत। अगर पुलिस ऑफिसर ने ग्रीवियस हर्ट किया है तो 331 के तहत पुलिस ऑफिसर पे लायबिलिटी आएगा अपराध का। अगर रेवेन्यू ऑफिसर व्यक्ति को कंपेल करता है कि वो रेवेन्यू को डिपॉजिट करे, अरेयर ऑफ रेंट जो है उसको पे करे, इस बात के लिए टॉर्चर करता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो यहां पे अगर हर्ट हुआ उस रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा इस संदर्भ में तो 330 के तहत, और ग्रीवियस हर्ट हुआ तो 331 के तहत लायबल होगा अपराध का। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए यहां जो बात उठा है पुलिस एट्रोसिटीज का, तो आपको रिलेवेंट केस पुलिस एट्रोसिटीज को लेके आपको याद रखना है। अरविंद कुमार बग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं फिर से रिपीट करता हूं केस, अरविंद कुमार बग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था जिस फेवर में वो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो इसके साथ हमेशा पढ़ा जाता है वो है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ही, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात जो कही थी वो था इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। ये संवैधानिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस में कहा था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 332 पे। 332 में क्या होता है कि अगर कोई वॉलंटरली हार्ट काउज कर रहा, ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब अगर मान लेते हैं हम अगर हार्ट काउज कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को, और इंटेंशन क्या है कि पब्लिक सर्वेंट अपने कार्य को कर ना पाए, इसलिए मैं हार्ट काउज कर रहा हूं, तो मैं लायबल हो जाऊंगा 332 के तहत। और वहीं मैं ग्रीवियस हार्ट काउज करूंगा तो 333 के तहत लायबल हो जाऊंगा वो अपराध का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 334 पे। 334 और 335, अगर व्यक्ति हार्ट काउज कर रहा है प्रोवोकेशन पे, मतलब कि अगर व्यक्ति को उकसाया गया और व्यक्ति प्रोवोक होने के बाद अगर हार्ट करे किसी व्यक्ति को तो वो लायबल होगा 334 के तहत। और वहीं प्रोवोकेशन में अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस हार्ट करे तो वो लायबल हो जाएगा 335 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन 336 पे। अब 336 जो कहता है वो है एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। अगर कोई एक्ट हुआ है, कार्य हुआ है जिससे ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर पहुंच सकता है, मतलब ह्यूमन लाइफ खतरे में आ सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति आम लोगों का पर्सनल सेफ्टी पे सवाल उठ सकता है, तो ऐसा कार्य अपराध है 336 के तहत। और अगर कोई व्यक्ति हार्ट काउज करने के बाद सेक्शन 336 का
जो सर्कमस्टांसेस है उसको क्रिएट करता है। मतलब कि अगर मैं हार्ट का यूज करता हूं और उस कार्य से हार्ट होने के साथ साथ ह्यूमन लाइफ इंडेंजर हो जाता है या फिर किसी के पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो जाता है, तो मैं लायबल हूंगा जिस अपराध का, वो होगा 337 के तहत।